1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। जहाँ तक मुझे याद है कि ओवरऑल इनका इतना आतंक था कि उस आतंक के आगे हिंदू तो एक तरफ को दुबक कर रह गया और यहाँ से भागने की स्थिति में आ गया। जिसको जहाँ राह मिली उधर को निकल गया और ओवरऑल इतनी दयनीय स्थिति बन गई हिंदू की कि वो अभी तक उभर नहीं सका है। संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 24 नवंबर को यहां शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद यहां 46 साल से बंद पड़े हिंदू मंदिर का पता चला। बताया जा रहा है कि 1978 के दंगों के दौरान हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा और तभी से ये मंदिर बंद था। 1978 का दंगा दहला देने वाला था, कई लोगों की जान गई थी और इससे भय का माहौल बन गया था। 1978 के दंगे का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में भी किया है। पहले सुनिए योगी का वो बयान, फिर आपको उन चश्मदीदों की जुबानी सुनवाएंगे। 1978 में दंगों के दौरान हुआ क्या था। मैं कहता हूं तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। संभल में साल 1978 का दंगा राजनीतिक और सोची समझी साजिश बताई जाती है। दंगों के बाद हिंदू परिवार संभल से मुरादाबाद, लखनऊ और आगरा की ओर जाकर बसने लगे थे। कुछ लोग संभल के नजदीकी कस्बों में रहने लगे। कुछ लोगों ने अपना व्यापार संभल में रखा, लेकिन बाहर रहते थे।
संभल के स्थानीय हिंदू उस दौर को याद कर आज भी सहम जाते हैं। 1978 में जो बलवा हुआ था उसके बाद जो हिंदू बस्ती थी वो लगभग खत्म होने के कगार पे आ गई थी। लोग वहां से पलायन कर गए थे, कुछ लोग दूसरे जिले में चले गए थे, कुछ दूसरे राज्य में चले गए थे। लोग यहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। 78 में ऐसा क्या हुआ था और 78 की जो त्रासदी थी, 78 का जो एक तरीके से कहें तो जो पीड़ा लोगों के अंदर थी वो कितनी भयावह थी, ये हम लोगों की जुबानी सुनेंगे। ये देखिए कुछ बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं, यही आपको बताएंगे 78 की कहानी कि आखिर 78 में ऐसा क्या हुआ था, 78 में क्या वो चीजें हुई थी जिससे ये पलायन कर गए, ये अपने घर बार छोड़ दिए, अपने बच्चों को बाहर भेज दिए और ये स्थिति आ गई कि यहां पर जो आबादी है वो लगातार हिंदुओं की कम होती गई। सर 78 में ऐसा क्या हुआ था? आप इतने बुजुर्ग हैं, उस वक्त की पूरी कहानी आपको पता होगी, कैसे दंगा शुरू हुआ था और जो हिंदूज थे उनके साथ क्या हुआ था उस वक्त? जो भी एटमॉस्फेयर था, जहां तक मुझे याद है कि ओवरऑल इनका इतना आतंक था कि उस आतंक के आगे हिंदू तो एक तरफ को दुबक के रह गया और यहां से भागने की स्थिति में आ गया। जिसको जहां राह मिली उधर को निकल गया और ओवरऑल इतनी दयनीय स्थिति बन गई हिंदू की कि वो अभी तक उभर नहीं सका है। उस वक्त क्या स्थिति थी? कितने हिंदू परिवार थे, कितनी हिंदू बस्तियां थी और कैसे लोग पलायन कर गए, कैसे निकल गए? तो धीरे धीरे कमी होते चले जा रहे हैं बराबर। उस टाइम जो थे वो आज लगातार घटते चले जा रहे हैं। हर आदमी यहाँ से पलायन की सोच रहा है। मैं किसी बच्चे से कहता हूँ कि यहाँ आके आ जाओ, बोले ना अब हम यहीं पर ठीक है, हम यहाँ पर नहीं आना चाहते। और मैंने कितने परिवारों को देखा, जब भी कभी सुनता हूँ कि वो चले गए साहब, वो चले गए, वो चले गए, तो व्हाट इज दिस? एक बड़ी दयनीय स्थिति है, दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड। ये है इस तरह से। अच्छा, आपने भी देखा होगा 78 का जो पूरा बलवा हुआ था, 78 के बलवे की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुआ था और कैसे लोगों को मारा गया था उस वक्त? यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंजर सफी। वो ये उस समय ऑटो रिक्शा तो नहीं थी, वैसी रिक्शा ही थी हाथ वाली। वो उन रिक्शा वालों का नेता था। और यहाँ एक डिग्री कॉलेज है, MGM डिग्री कॉलेज, आज भी है। वो दूसरी बात है, उस समय उसकी लोकेशन तहसील के सामने थी, आज वो चौधरी सराय में है। उसकी मेंबरशिप होती है जिसमें 10,000 रुपये जमा होते हैं, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। मंजर सभी के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो MGM की मेंबरशिप चाहता था। अचानक कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने, जो कि मुस्लिम ही थे, उन्होंने 10,000 रुपये वहां जमा किए। मंजर सफी ने वहां जाकर देखा, ये 10,000 रुपये मेरे लिए जमा हुए हैं। लेकिन उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स ने ये कह दिया कि ये हमने किसी के नाम से जमा नहीं किए। तो मैनेजमेंट ने मंजर सफी को वहाँ वो लाइफ टाइम जो थी वो देने से मना कर दिया। इस बात पे वो 40-50 लोगों को लेकर तहसील पे पहुंच गया। उस समय यहाँ SDM थे बंसीधर, कोतवाल था घोषियाल और डिस्ट्रिक्ट का DM थे फरहत अली। और फरहत अली का मंजर सफी पर पूरा हाथ था, पूरी छूट थी उसे। उसने वहां जाके तहसील पे बहस करी, दंगा करा और SDM के चांटा मार दिया। उसके बाद उसने जाके पुलिस थाने को घेर लिया और बाजार को बंद करवाना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय एक हमारा बहादुर सनातनी भी था जिसने अपनी दुकान बंद नहीं करी, और वो दुकान जो शराब का ठेका है उसके बराबर में पान की आज भी है। और वहां से फिर ये बलवा शुरू हुआ। अब जो लोग यहाँ गांव के आए हुए थे, उनके यहाँ से निकलने का रास्ता भी वही था जहां से मुरारी लाल जी की फर्सी। तो मुरारी लाल जी ने तो उन्हें बचाने के लिए अंदर ले लिया, पर उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। कम से कम 32 लोगों की मौत तो हुई है और यहाँ पूरा माहौल बदल गया। और बहुत दिनों तक जो चीनियों के स्टॉक थे उनका धुआं 8-10 दिन तक बराबर देखा गया है। परिस्थिति यही रही कि यहाँ पर हिंदू भागे इसीलिए कि वो दंगा जो हुआ
दंगे के भय की वजह से भागे। और उसके बाद कभी भी हिंदू को ये सहारा देने वाला कोई नहीं मिला कि कोई जैसे राजनीतिक होता है, MP होता है, MLA होता है, ऐसा कोई नहीं मिला। सापा की सरकार रही, कांग्रेस की रही, इस तरीके की सरकारें रहीं, तो उसमें हिंदू का मनोबल टूट गया, उनकी सुनवाई कुछ हुई नहीं और उनकी सुनवाई नहीं, एक ही पक्ष की सुनवाई होती रही। इसलिए लोगों को लगा कि भाई यहाँ से तो पलायन करना ही ठीक है, बच्चे भी भविष्य खराब है बच्चों का। बता दें कि संभल में करीब 46 साल से बंद हिंदू मंदिर का पता चला है। फिर से मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब यहाँ रौनक लौट आई है।